बड़ी बात लगातार INLD के बारे में ये कहती है, हुड्डा सरकार कहती है कि देखिए जी हमने तो प्लॉट दिए, हमने प्लॉट छीने तो नहीं किसी के, इस तरह की छवि की बात करती है। ये एक दुष्प्रचार है, क्योंकि हुड्डा साहब के पास उपलब्धि कराने के लिए कुछ है नहीं, तो वो ये कह के इस तरह का अनगल प्रचार करके अपनी बातों को छुपाने का काम करते हैं। वो तो कहते हैं कि कई सारी डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात करो, एम्स की बात करो, मेट्रो की बात करो, खेदड़ प्लांट से लेके और कई सारे प्लांट, जो आपके ज़माने में एक प्लांट हुआ करता था बिजली प्लांट, कई प्लांट हो गए। स्वास्थ्य की बात करें तो चाहे मेडिकल कॉलेज मेवात तक में मेडिकल कॉलेज, शिक्षा की बात करें तो एजुकेशन में नंबर 1 वो कहते ही हैं लगातार, जिस तरह के दावे हम सब आप सुनते हैं। हर जगह टेक्निकल कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। इसके अलावा बात करें चाहे दूसरे और क्षेत्र की बात करें, वो कहते हैं कि काम हुआ है। जहाँ तक बिजली घर लगाने की यूनिट की बात है, इन्होंने चाइना से मोटा कमीशन खाकर उनको कई प्रोजेक्ट दे दिए, जो प्रोजेक्ट सारे ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हो कि भाई नंबर 1 कहते हैं, इन्होंने जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई को बजाय लोगों के विकास में उस पैसे को लगाते, उस हजारों करोड़ रुपए जो है इन्होंने उसको पानी की तरह बर्बाद कर रहे हैं, झूठी ऐड देने का काम कर रहे हैं। बेहतर होता कि ये उस पैसे को जनता के हित में लगाते। 2000 से 2005 तक आप सरकार में थे। फरीदाबाद का जिस तरह से भला होने की उम्मीद की जा रही थी, जिस तरह से फरीदाबाद का नाम था पूरे देश में ही नहीं, एशिया के मानचित्र में नाम होता था, ऐसी क्या स्थिति हुई कि INLD ने फरीदाबाद का जो विकास होना चाहिए था और उसके बाद से फरीदाबाद पिछड़ गया। गुड़गांवा आप देखते हैं, हम सब जानते हैं, ऐसा क्यों हुआ? फरीदाबाद में चौटाला साहब के समय में 2000 से 2005 तक एक भी फैक्ट्री, एक भी कंपनी फरीदाबाद को छोड़ के नहीं गई। चौटाला साहब के राज में उद्योगों को पूरी बिजली मिली, अच्छी सड़कें मिली, सारी सुविधाएं उन्हें मिली। लेकिन पिछले 10 साल में जब से कांग्रेस का राज आया है, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, भट्टा बैठ गया है और कई इंडस्ट्री यहाँ से चली गई जी। तो ये तो कांग्रेस के राज में हुआ है। कांग्रेस के राज में एक भी कोई मदर यूनिट फरीदाबाद जिले के लिए नहीं आई, जबकि यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस ये तो अभी तब्दील हुए हैं और आपका अधिकांश विधायक जो है वो कांग्रेस के थे। उसके बावजूद भी जो कांग्रेस पार्टी ने फरीदाबाद के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, आपकी सरकार आती है तो किस तरह से काम करेंगे, खासकर फरीदाबाद के लिए? हमारी सरकार आने पर फरीदाबाद के लिए चौटाला साहब की बहुत अच्छी सोच है। चौटाला साहब यहाँ पर उद्योग, क्योंकि फरीदाबाद नगरी जो औद्योगिक नगरी है जी, तो चौटाला साहब जो है, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उद्योग की, अच्छी सड़कें, पूरी बिजली, पानी, और यहाँ पर चौटाला साहब नए प्रोजेक्ट लाएंगे, कई मदर यूनिट लगाएंगे, जिससे कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकास कार्य होंगे। और चौटाला साहब की बहुत अच्छी सोच है फरीदाबाद ज़िले के बारे में। और चौटाला साहब चाहते हैं कि फरीदाबाद ज़िले का जो पहले स्वरूप था, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 8वें स्थान पे फरीदाबाद होता था। और चौटाला साहब की तो ये सोच है कि फरीदाबाद ज़िले को अब की बार पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 लाया जाए, उद्योग के बारे में, विकास के बारे में, सुशासन के बारे में, शिक्षा के बारे में। नगेंद्र जी, ये आप सभी, चाहे INLD का वर्कर है या INLD का नेता है, सभी कहते हैं चौटाला साहब सरकार बनाएंगे, आपके मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो कानूनी परिस्थितियां हैं वो तो आपके अगेंस्ट हैं, आपके अनुरूप तो हैं ही नहीं। ऐसे में कैसे बनाएंगे उन्हें मुख्यमंत्री? हमारे कानून में कोई विधायक भी नहीं है या मेंबर पार्लियामेंट भी नहीं है। 6 महीने तक तो उनको भी बना सकते हैं। जब हमारी पार्टी के विधायक चुनाव, हमारी पार्टी के विधायक हमारी पार्टी को जनता जनार्दन पूर्ण बहुमत के साथ भेजेगी
और जो हमारी पार्टी है कि विधायक अपने सारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपना नेता चुनेंगे और उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे तो निश्चित वो हमारे सीएम बनेंगे। शिवचरण लाल शर्मा यहाँ मौजूदा विधायक मंत्री भी रहे, तो उनके कामों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो कहते हैं कि काम हमारे जितने कार्यकाल में काम हुए हैं उतने कभी हुए ही नहीं इस इलाके में। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार शिवचरण जी के कार्यकाल में हुआ है और शिवचरण जी को भ्रष्टाचार मंत्री और कुणबापाड़ मंत्री जो है लोगों उनको इस बात की संज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि जब जनता जनार्दन ने उन्हें विधायक बना दिया, मंत्री बन गए, क्या जरूरत थी उनको अपनी धर्मपत्नी को पार्षद का चुनाव लड़ाने की? तो वो जीत भी तो गए। उसके पीछे इन्होंने एक टेरर पैदा किया। इनकी धर्मपत्नी के मुकाबले सुरेंद्र अग्रवाल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी खड़ी हुई थी। चुनाव से 2 दिन पहले इन्होंने गुंडे बदमाश बुलाकर रात को 12 बजे उसके हाथ पैर तोड़वा दिए, पब्लिक के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया। शिवचरण जी के खिलाफ और इनके पुत्रों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई, जिसमें आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अपने पुत्र को, जबकि वहाँ उसके खिलाफ जो संतोष शर्मा जी खड़े हुए थे, एक बार तो उनको कह दिया गया था कि भाई आप चुनाव जीत गए हैं, लेकिन फिर रिजल्ट को रोक दिया गया और मंत्री के दबाव के चलते फिर जो आधे घंटे बाद उनके पुत्र को जो डिक्लेयर कर दिया गया और वो भी मात्र सैकड़ों वोट से जीता दिखाया गया। अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 महीने पहले चुनाव हुए, जुहार कॉलोनी से शिवचरण जी को मिले उसमें 12,000 वोट, और नगर निगम चुनाव हुए उस समय वो विधायक भी थे और मंत्री बन गए, तो वो 12,000 से वोट बढ़ के होनी चाहिए थी 14,000 15,000, लेकिन वो वोट मात्र 4,000 पर सिमट गई। अब आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं उनका। लोग जो है बहुत अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, लोग पछता रहे हैं कि उन्होंने चूक की है, और अब की बार लोग ब्याज समेत उनसे अपना हिसाब चुकता करेंगे, उनकी जमा जब्त करने का काम